है तारीख 25, दिन है संडे, रविवार का दिन था। आज का ब्लॉग है। तो सबसे पहले जो है ना, हमने शुरुआत कर दी है सुबह से, जैसा कि रूटीन होता है। आज संडे था तो चलिए संडे के दिन क्या क्या करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को जो अच्छा लगे जो ना भी अच्छा लगे दोनों कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने पानी चढ़ा दिया था, ये भगोना भर के। सुबह का ये काम होता है, एक बॉटल भर के पानी रख दो, दिन भर जिसको पीना होता है पीते हैं। आजकल तो हम ही गर्म पानी पीते थे अपने घर में, लेकिन आजकल ठंड का मौसम ज़्यादा है तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं गर्म पानी कभी कभार। हालांकि गौरी ज़्यादा पसंद करती है गर्म पानी पीना, बाकी तो और कोई नहीं पसंद करते हैं। किसी को खांसी वगैरह हुई, गर्म पानी की ज़रूरत हुई तो बार बार गर्म करने से अच्छा होता है कि एक बार बोतल भर के रख दो। थर्मस 1.5 लीटर का है, पूरा दिन का काम शाम तक चलता है और सबसे ज़्यादा पानी हम ही पीते हैं। वैसे मुझे थर्मस का पानी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, स्वाद इसका बदल जाता है थर्मस में बंद किए तो इसलिए मैं थर्मस में पानी बंद करके नहीं रखती हूँ। पानी गर्म किया है, थर्मस में भर दिया है और वॉक पे निकल चुके हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, कोहरा हल्का हल्का पड़ा था और आजकल 4 बजे 4:30 बजे नहीं टहलने जा रहे हैं, 5 बजे सुबह हो जा रही है तो टहलने जा रहे हैं। हालाँकि ठंडी तो होती है सुबह 5 बजे भी, लेकिन अब आदत सी हो गई है। जो आदत पड़ जाती है, अगर उस काम को ना करो ना तो इतना अजीब सा लगता है, बेचैनी सी लगती है। पूरा दिन ऐसे लगता है ना कि उस दिन हम आलस आलस से भरे होते हैं। तो अपना पूरा दिन ना खराब करके हम अपना आराम से वॉक पे निकल जाते हैं सुबह के टाइम। बहुत ही प्यारा लगता है ये वॉक करने का आनंद जो है ना, वही जानता है जो वॉक पे जाता है। जैसे जिसको एक्सरसाइज करने की आदत है उसको वो करके आनंद मिलता है। कहने का मतलब ये है, जिसको जिस चीज़ की आदत होती है ना वही करके उसको आनंद मिलता है। पहले तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी, वॉक साक पे नहीं जाती थी, लेकिन जब से मेरी आदत बन गई है ना सुबह उठने की, सुबह उठ जाने से इतने सारे आपके काम हो जाते हैं। जैसे सुबह उठ जाओ तो किचन का काम, घर का काम, बाहर का काम, वॉक का काम, अपने लिए गर्म पानी पीने के लिए टाइम। आजकल तो हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर में बहुत कम ही काम होते हैं। सुबह उठो और अपने काम पे लग जाओ। गाँव देहात में होता है ना, वॉक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि घर के ही इतने सारे काम होते हैं। इतना घर बड़े बड़े होते हैं, बाहर ना द्वार, बड़े बड़े द्वार होते हैं उनको बाहर ना, बाहर झाड़ू लगाना, तो उन सब का एक्सरसाइज वॉक वही हो जाता है घर का काम का। प्लस गांव में जो होते हैं ना भैंस होती हैं, गाय होती हैं, उन सबको कोयर पानी देना, उन सबको खाना देना और गोबर निकालना, प्लस साफ़ सफाई करना, मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं गांव में सभी लोगों के लिए ना। तो ये वॉक का कोई मतलब नहीं होता। वो लोग सुबह उठ के बस इसी में जुट जाते हैं और उन लोगों की वॉक एक्सरसाइज वहीं हो जाती है। अब शहर में क्या है, शहर में तो ऐसा कोई काम होता नहीं है किसी के पास। शहर में तो बस यही होते हैं, सुबह उठ जाओ, बच्चे स्कूल गए, टिफ़िन बनाओ, घर का खाना बनाओ, उसके बाद सो आराम से दिन भर और सुबह शाम वॉक पे चले जाओ। अगर नहीं टाइम कट रहा है या फिर आपके पास ज़्यादा मोटापा हो गया है तो इसी वजह से ना हम सब कम काम करने की वजह से, आलस ज़्यादा करने की वजह से हम सब में दुनिया भर की देश भर की बीमारियां होती हैं। मतलब थायराइड हो जाता है, मोटापा हो जाता है, शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम लोग आलस ना करें, सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा थोड़ा बहुत करें टाइम से उठ के, तो शायद सारी बीमारियों पे कंट्रोल रहे। मैं खुद ही इतनी सारी बीमारी है, बीपी की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, लेकिन आप यकीन मानिए थायराइड की दवा के अलावा हम कोई दवा नहीं लेते। कभी सर दर्द की दवा ले लेते थे, लेकिन आजकल जब से 5-6 महीने से हमने जाना गर्म पानी पीने से सर दर्द भी चला जाता है ना। तो यकीन मानिए हम सर दर्द की दवा भी लेना भूल गए। मतलब अब कोई दवा नहीं लेते, कभी भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है भगवान की कृपा से। और अपने वॉक और एक्सरसाइज अपने मतलब देख रेख की वजह से भी एक रीज़न होता है कि अपना देख रेख अच्छे से करते हैं, टाइम से लंच डिनर और क्या कहते हैं नाश्ता वास्ता सब कुछ टाइम से लेते हैं। तो घर आके सबसे पहले चाय चढ़ा दी है। चाय तो आजकल कंपलसरी रहती है सभी के घरों में, और मेरे घर में खास करके ठंडी वाली चाय, मेरे हाथ की चाय एक बार जो पी लेना फिर बार बार चाय पीने का मन होता है। मतलब उसका इतनी मतलब बढ़िया टिम चाय बनाती हूँ, कड़क चाय होती है। चाय थोड़ी ही रहे लेकिन चाय अगर अच्छी मिल जाए सुबह के टाइम ना तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मेरा भी मन होता है कभी कभार चाय पीने का। और यहाँ पे सबसे पहले उनके लिए पहला काम शुरू हो चुका है। तो आज संडे था, संडे होने की वजह से कपड़े तो धुले ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कपड़े आज नहीं धुलेंगे। बस बच्चों के थोड़े बहुत ड्रेस, किचन का जो चादर है उसको, थोड़े बहुत जो हमारे सबके कपड़े हैं यही धुलेंगे। तो सबसे पहले पानी लगाया है, निरमा डिब्बा में ख़त्म हो चुका था तो जो था उसमें डाल दिया है। अब निरमा लाएंगे अंदर से खोल के, उसके बाद इसमें डालेंगे। और सबसे पहले बच्चों के ड्रेस से शुरुआत कर दी है। अभी ये बाहर वॉशिंग मशीन में रखा हुआ था इतना कपड़ा, तो डाल दे रहे हैं। धीरे धीरे कपड़े लाके डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे और उधर वॉशिंग मशीन का काम होता रहेगा, इधर हमारा किचन का भी काम
होता रहेगा। किचन का भी चद्दर निकाल लिए हैं, बस आलू चढ़ा दे रहे हैं। चलिए आलू उबाल लेते हैं, आज बनाएंगे आलू के पराठे। जब से ये नई वाली आलू आ रही है ना, तब से एक बार भी नई आलू के पराठे नहीं बने। और क्या कहते हैं, तब से हमने गर्म पानी पी लिया है, आलू रख दिया है उबलने के लिए। चद्दर झाड़ के बिछाया था, एक बार सोचा कि नहीं धुलते हैं, लेकिन फिर मन में आया कि चलो धुल देते हैं, कि धुल उठेगा तो सही होगा। ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो सूखते नहीं है कपड़े, डबल टिबल करके डालना होता है। धूप भी बहुत जल्दी चली जाती है। उसके बाद आज कंबल चद्दर हमने नहीं निकाला, यहाँ पे कंबल निकाल लिए हैं। हमने सोचा ऊपर ऊपर के कंबल निकाल के धुल लेते हैं, अंदर चादर एकदम बिल्कुल साफ थे तो हमने नहीं निकाला। कंबल सिर्फ धुला है, मतलब अभी आधे कपड़े फैलाए हैं, आधे कपड़े वॉशिंग मशीन में चल रहे हैं। एक एक राउंड निकाले जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में चलते जा रहे हैं, हस्बैंड फैलाते जा रहे हैं, हम खंगालते जा रहे हैं। मतलब जितने सारे लोग घर के होते हैं ना, संडे के दिन सबको काम होता है। आज और भी ज़्यादा काम था, सब्जी लाना था, बच्चों के बाल बनवाने होते हैं। गोलू और उनके पापा बाल बनवाने भी गए थे, तो उनका थोड़ा बहुत टाइम उधर लग गया। इधर सूज भी धुल के रख दिए हैं, कंघाल के रख दिए हैं, सूख जाएंगे। कपड़े डबल तिबल करके डाले हैं, 4 लोगों के कपड़े। थोड़े थोड़े ही रहे हैं, 2-2 कपड़े 3-3 कपड़े रहे तो भी हो जाते हैं, मतलब एक गट्ठर कपड़े। तो कपड़ों को धुल करके फैला दिए हैं। हस्बैंड थोड़े बहुत फैलाए हैं, थोड़े हम फैलाए हैं। और मुझे पूजा पाठ की जल्दी हो रही थी। 8 बजे 9 बजे तक पूजा पाठ हो जाए तो अच्छी बात है, 10 बजे तक, वरना 12 बजे 11 बजे पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता है। अभी गौरी नहीं नहाई है, सिर्फ हमने नहाए हैं। गोलू नहाने गए हैं बाथरूम में, एक ही बाथरूम है, अपना पारी पारा नहाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ये 24 घंटे का मेकअप हो जाता है, वाटर प्रूफ है। और जितना भी मेरा मेकअप का प्रोडक्ट होता है सारा का सारा लक्ष्मी का होता है, चाहे वो काजल हो चाहे वो लिपस्टिक हो। और सिंदूर भी इस बार हमने लक्ष्मी का लाया है। तो सारे प्रोडक्ट जो हैं आप कम ही यूज करें, लेकिन अच्छे यूज करें। तो बस हो चुका है मेकअप सेकअप। और बाल को अभी गीला है तो इसको जूड़ा बना लेते हैं। वैसे खुले बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन अब भाई देखिए खुले बाल करके किचन में जाना, सारे खाने में बाल बाल हो जाएगा, इसलिए जूड़ा बनाना ज़रूरी था। Pero militares. नाश्ते की तैयारी हमने कुछ करी नहीं थी, चना वना भिगोया नहीं था, तो हमने ले लिया 1 गिलास भर के दूध। और कल जो हलवा बनाया था हमने बच्चों के टिफिन के लिए, वो हलवा बचा हुआ था। एक हलवा खाएंगे 1 पीस और यही दूध पी लेंगे। आज का नाश्ता यही है। फल फ्रूट खाने का कुछ ठंड में मन ही नहीं होता है, सेब वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता है। और लाए भी नहीं थे खरीद के, और चना हमने भिगोया नहीं था, तो सोचा चलो दूध पी लेते हैं। और उसके बाद फिर किचन की शुरुआत करते हैं। बाहर के काम निपट चुके हैं, सब लोग अपना नहाएंगे धीरे धीरे, और अपने जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको धुल के फैलाएंगे, जैसे उनके पापा, गोलू और गौरी वगैरह वगैरह। बाकी जो गट्ठर के कपड़े थे हमने उनको धुल दिया है। आलू के पराठे की आज पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आलू कुकर से निकाल के इनको अच्छे से मैश कर लिया है बारीक बारीक। अब हम थोड़ा सा लिए हैं लहसुन, अदरक, मिर्ची। आज इस तरीके से पराठे बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हुए थे, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। लहसुन मिर्ची अदरक को हमने कूट लिया है खलबट्टे में। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है। सबसे पहले इसमें जीरा डाला है, साबुत जीरा है, खड़ा जीरा है। जीरा के तड़कने के बाद इसमें लहसुन मिर्ची अदरक का जो पेस्ट बनाया था, दरदरा कूटा है, पेस्ट नहीं बनाया, उसको ऐड कर दिया। इसको अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट तक। इसको आप अच्छे से भून लें, इसका जो है कलर बदल जाए ना, तब इसमें आप मसाले ऐड करें। तो सबसे पहले आप 1 चम्मच भर के दम आलू मसाला ऐड कर दें, 1 चम्मच भर के किचन किंग मसाला, या फिर आप सब्जी मसाला ऐड कर सकती हैं, या फिर गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं। मसाले आप अपने पसंद के अनुसार ऐड कर सकती हैं, भुना हुआ जीरा भी ऐड कर सकती हैं। तो हमने इसमें ऐड किया था दम आलू मसाला, किचन किंग मसाला, और 2 चम्मच हमने इसमें डाला था आमचूर पाउडर डाला था, स्वाद के अनुसार नमक डाला था। बस इतने मसाले आपको डालने हैं। और इतने बढ़िया स्वादिष्ट आलू के पराठे हुए थे कि मतलब कोई भी पराठा बनाओ, सभी पराठों में सबसे जो स्वादिष्ट लगता है वो आलू का पराठा होता है। चाहे आप कितने भी पराठे बना लो, खा लो, लेकिन जो आलू के पराठे में स्वाद होता है ना, वो कोई पराठा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना आलू का पराठा अच्छा लगता है। हालांकि गोभी का भी बनाया, मूली का भी बनाया है, चुकंदर का बनाया है, कई तरीके के पराठे बनाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट आलू के पराठे लगते हैं। तो इसमें ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। आलू भुन चुका है, बस उसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं पराठे के साथ खाने के लिए। तो टमाटर और जो धनिया थी ना, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हमने 2 बार में पीसा, क्योंकि एक बार में पीसते तो चटनी बाहर आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि चटनी ज़्यादा भर देते हैं ना, तो बाहर आ जाती है। लग रही है ना बढ़िया टिमटिम हरी हरी एकदम टमाटर धनिया की चटनी पराठे के साथ खाने के लिए बढ़िया रेडी हो चुकी है।
और हम आटा गूँथ लेते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि पूरा पराठे की रेसिपी शेयर किया करिए, तो इसलिए हमने पूरा पराठे की रेसिपी शेयर की है। उसके बाद आटा गूँथ लेते हैं। आटा बहुत ही ज़्यादा मुलायम नरम होना चाहिए जो हम पराठों के लिए आटा गूँथते हैं। आटा गूँथने के बाद 2 बूंद तेल लीजिए और इस पे आटे पे मल लीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या बताएं ना कि जो आटा होता है ना, कोई भी आटा हो, हम एक ही हाथ से गूँथते हैं, चाहे ज़्यादा आटा हो चाहे कम आटा है। तो बस इसको रेस्ट के लिए आप 20 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए, आराम से इसको आराम करने दीजिए। उसके बाद आप पराठे बनाना शुरू कीजिए। एक लोई लीजिए, सबसे पहले इसको गोल गोल ऐसे कटोरी जैसा बना लीजिए, इसमें ढेर सारा आलू भरिए, बस इसको दबा के हाथों से फोल्ड कर दीजिए जैसे हम बनाते हैं, बाटी बनाते हैं या फिर कचौरियाँ बनाते हैं, सेम उसी तरीके से। बस इसको चकले पे रोल करके दबा देना अच्छे से। सूखे आटे में इसको डस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको हाथ से ही पहले फैला लेना है इस तरीके से गोल गोल सर्कल जैसे घुमा के। उसके बाद फिर से सूखे आटे में एक बार डस्ट कीजिए। उसके बाद आप धीरे 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 किनारों से बेलना शुरू कीजिए। देखिए कितना बढ़िया गोलम गोल हमारे आलू के पराठे बन चुके हैं। एक भी फटे नहीं है किनारों से, एक बराबर हमने आलू के पराठे बेला है और बहुत ही अच्छे से ये मतलब बन गया है, कहीं भी फटा नहीं है। गरम तवा किया है और उस पर पराठे को सेक लेंगे। अब पहले पराठे डाल देते हैं, दोनों तरफ से इनको अलट पलट के सेक लेंगे। उसके बाद इसके किनारे किनारों से तेल लगाएंगे, पराठों को घुमा करके। देखिए इस तरीके से एक हाथ से पराठे घुमाते रहिए और तेल डालते रहिए तवे पे। इससे क्या होगा ना, जो हमारे किनारे किनारे पराठे रहते हैं ना, वो भी तेल से अच्छे से डिप हो जाएंगे और अच्छे से सीखेंगे। बढ़िया फूले फूले पराठे। कोई कोई बहुत क्रिस्पी खाता है, हमारे यहाँ तो भाई इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खाते हैं, सब मुलायम पराठे खाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाते हैं। और पराठे बहुत ही अच्छे से फूल रहे थे, सॉफ्ट हो रहे थे, मुलायम हो रहे थे। मुझे भी आलू के पराठे गर्मा गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट ही पसंद आते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद आते हैं। तो पराठे सबको सेक के दे देते हैं, खिला देते हैं। आप लोग भी आ जाइए। तो हमने लिया था थोड़ी सी दही, इसमें डाला था रायता मसाला, हरी चटनी, थोड़ा सा केचप भी लिया था, एक पराठे को आराम से 32 बार चबा के खाना है। धीरे धीरे कोई भी चीज़ खाओ, आप आराम से खाओ, चाहे दाल चावल हो, चाहे रोटी सब्जी हो, चाहे दाल रोटी हो, चटनी रोटी हो, जो भी आपके पास है आप उसे आराम से खाएं, 32 बार चबा के खाएं। सारे मतलब स्वाद इतना बढ़िया आ रहा था। एक बार दही सिखाया, फिर ग्रीन चटनी सिखाया, फिर केचप सिखाया। सबसे अच्छा हमें ग्रीन चटनी से ही आलू के पराठे लगते हैं खाने में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, गुड आफ्टरनून हो चुका है और सारे काम हो चुके हैं खत्म। काम तो कभी नहीं खत्म होंगे, अभी मुझे बहुत सारे काम है। मटर छीलनी रखी है, वहाँ पे दिखाई दे रही होगी, वो देखिए वहाँ पे मटर छीलने को रखी है और पालक साफ करने को रखी है, मेथी बथुआ, ये सारी सब्जियां आई हैं मंडी से। आज संडे है तो संडे के दिन ही सब्जियां मार्केट से आती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने पिंक कलर का स्वेटर पहना था, फिर ब्लैक क्यों पहन लिया। कि देखिए वो पिंक वाला स्वेटर जो है ना, अभी नया इस साल ही खरीद के लाए थे। और काम जब करना होता है, बर्तन वर्तन धुलना होता है, तो इस तरीके से स्वेटर को मोड़ना होता है। इतना इतना हाथ खाली होना चाहिए बर्तन धुलने के लिए, काम करने के लिए। तो काम करना था, बर्तन धुलना था, बर्तन वर्तन धुल दिए हैं, तो मैं सोचा चलो काला वाला स्वेटर पहन लेते हैं। वैसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्वेटर जो है ना मेरा, एक व्हाइट पहनते हैं, सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद आता है। कि वो वाला स्वेटर इतना अच्छा है ना कि मतलब वो 13-14 साल पुराना हो चुका था। जितने साल के गोलू हो गए होंगे उतने साल का वो मेरा स्वेटर है। जब गोलू, ये ब्लैक वाला होता है क्या, 2 दिन पहना नहीं कि इसमें सफेद कहीं आटा लग गया, कहीं कुछ लग गया, झाड़ू लगाना है, पूरा धूल ऐसे सफेद सफेद हो जाता है। तो फिर ब्लैक कलर, वैसे पसंद तो मुझे ब्लैक बहुत ज्यादा है, हर कलर में मुझे ब्लैक पसंद है। तो खाना खा के लेटने आए तो हमने सोचा चलो गौरी का क्रिसमस दिखा लेते हैं। आज 25 तारीख है। गौरी ने केक मंगाया था, काटा था, खाया था और क्रिसमस मनाया था। और इनको सेंटा क्लॉज को उठाते ही सेंटा क्लॉज इनकी मतलब कि इनकी जो टोपी थी वो अलग हो गई। देखिए आगे आप लोग क्या होता है सेंटा क्लॉज के साथ। ये बात तो कोई सही है, एकदम चटकी वाला काम किया। अरे ई का रे इनकर मुड़िया कटिया सेंटा क्लॉज की मुड़िया कहाँ चली? अरे कुछ नहीं, सेंटा क्लॉज की मुड़िया उड़ गया रे। एक जगह जब इंसान बैठा, अब सेंटा क्लॉज एक जगह ही बैठा तो सेंटा क्लॉज के बहुत काम होते समझू।
लगा था ना ये टोपी जो है ना इसी में चिपकाई हुई थी, पर चिपकाई नहीं थी, गौरी ने ऐसे रख दिया था। जैसे हमने उठाया इनकी टोपी निकल गई, तो मुझे लगा सेंटा क्लॉज की मुंडी कहाँ चली गई, टोपी कहाँ चली गई। और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, कपड़े उपड़े बाहर से लाए, जो भी कपड़े धुले थे, फोल्ड भी नहीं किया है। उसके बाद वाक पे निकल गए थे, 4:30 बज रहे हैं शाम को, 4:30-5 बजे चले जाते हैं। अच्छा लगता है वाक पे चले जाओ, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है, थोड़ा 4 लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, बाहर के लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। हालांकि बोलना चाला तो बाहर के लोगों से होता नहीं है, लेकिन आंखें हैं ना, आंखें देख लेती हैं, चारों तरफ हरा भरा हरियाली होती है। और आजकल बहुत सारे पेड़ छिनगाए गए हैं, कटिंग छटिंग हो रही है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग टहलने जाते हैं। मतलब और भी अच्छा लगने वाला है कुछ दिनों में यहाँ पे, जब साफ़ सफाई हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर के लोग भी खेलने आते हैं, वॉक करने आते हैं। शाम के टाइम तो बहुत कम भीड़ होती है, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह आप 6 बजे से जब टहलने जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा भीड़ 6 बजे से होती है। 4 बजे 4:30 बजे कम भीड़ होती है। जैसे सुबह जाते हैं टहलने ना, तो आप लोग देखते होंगे कोई 1-2 लोग ही टहलते होंगे, बाकी बहुत कम ही लोग आते हैं। और ऐसे टाइम पे ना टहलने में ज़्यादा आनंद आता है, जब सुनी सुनी सड़क हो, सड़क खाली हो, तो पूरा अपना जल्दी जल्दी वॉक करने का आनंद आता है। तो देखिए वॉक पे आते आते शाम हो चुकी है, यानी अंधेरा होने वाला है। और अब घर वापस आके फिर ये होता है, अच्छा वॉक पे चले जाने से ये भी होता है कि थोड़े से घर के काम से फुर्सत मिल जाती है। नहीं तो जब तक घर में रहो घर के काम ख़त्म नहीं होते। कुकर हमने चढ़ाया है, थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाया है, शाम के टाइम खिचड़ी बनाएंगे। दाल चावल आते ही धुल दिया था, मूंग की दाल और चावल। सबसे पहले यहाँ पे तड़का लगाया है, हरी मिर्ची, एक छोटी सी प्याज, लहसुन, अदरक और जीरे का। उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे, क्योंकि इसमें हम मटर डालने वाले हैं ना। मटर क्या है, गैस बनाती है, और उसे डाइजेस्ट करने के लिए हींग ज़रूरी होती है। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाला है, किचन किंग, थोड़ा सा सब्जी मसाला आधा चम्मच डाला है। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, नहीं तो खिचड़ी एकदम सब्जी में बदल जाएगी। इसको अच्छे से करना है मिक्स। यहाँ पे थोड़ी सी मटर, जो दाल चावल हमने धुल के रखा है, इसको ऐड कर देना है। शाम के टाइम हल्का भोजन खाना हो तो खिचड़ी से अच्छा कुछ नहीं होता है। और इसमें जाएगा अब ढेर सारा पानी। भुन जाने के बाद, मतलब खूब सारा पानी डाले थे, फिर भी खिचड़ी सूखी सूखी हुई, पता नहीं क्यों। खूब भर के पानी डाला था, देखिए कितना सारा पानी डाला है, फिर भी खिचड़ी ना सूख गई। सोचा था ज़्यादा पानी वाली बनेगी। इसके बाद हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती डाला है। बस इसमें 1 सीटी लगानी है। इस कुकर को, ढक्कन को बंद कर देना है। 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देना है। इसको पूरी गैस निकल जाने के बाद अच्छे से ठंडा होने के बाद खोला है। खिचड़ी देखिए कैसे बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया, मतलब स्वादिष्ट हुई थी, कम मसालों में, और सूखी ज़्यादा हो गई थी। सोचा था और ज़्यादा गीली गीली होगी खिचड़ी। जितनी ज़्यादा गीली खिचड़ी रहती है ना, मुझे उतना अच्छा लगता है। इसके साथ हमने जो सुबह आलू बनाया था पराठे के लिए, थोड़ा सा बचा था, तो थोड़ा सा आलू लिया है, थोड़ी सी हरी चटनी। और आज का हमारा डिनर यही है। आ जाइए आप सब लोग भी डिनर करनी है। खिचड़ी और आलू और हरी धनिया की चटनी, घी, अचार, पापड़, ये सब भी आप ले सकते हैं। लेकिन आज कुछ ज़्यादा मन नहीं था मेरा खाने का, सबने घी लिया, दही लिया। हालांकि शाम के टाइम हम दही भी नहीं खाने वाले थे। बचे खुचे बर्तन, इनको भी धुल लेना है, किचन को भी साफ़ कर देना है। ये सारे काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि किचन हो ना साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए दूध दे रहे हैं, बेचारे सुबह होती है तब से दौड़ना शुरू कर देते हैं, और 8 बजे रात तक इनका दौड़ना बंद नहीं होता। तो हमने सोचा चलो भाई इनको 1 गिलास दूध दे देते हैं। भाई खाए पिए रहेंगे तभी तो ये दौड़ेंगे, काम करेंगे, घर के मालिक हैं भाई, इनका दौड़ना होता है। सुबह से बच्चों को लेने जाना, छोड़ने जाना, साग सब्जी लाना, बाहर के जितने काम होते हैं। और अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी निकाला है, गर्म पानी पियेंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में करके ज़रूर बताइए अच्छा लगा या नहीं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।